1952 में मेरा बर्थ दुबराजी ग्राम में। उसके बाद उसके पश्चात जब हमारा उम्र करीब करीब 18 साल होने को आया तो एनसीडीसी के नाम से एक संस्था मुनिडी में स्थापित हुआ। 1962 में इसका बुनियाद हुआ और उस वक्त हम लोग गांव का परिस्थिति बहुत अच्छा नहीं था। गांव के लोग अपना जीविका गांव में अपना खेती बाड़ी करके पशु धन रख के बकरी पालन करके किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। स्थिति बहुत सुंदर नहीं था। लेकिन 1962 में जब एनसीडीसी का स्थापना हुआ तो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ मुनिडी, जिसका प्रभाव इस 36 गांव में पड़ा। और 1970 में वैकेंसी हुआ सरकार के द्वारा, 1974 में हुआ और 1987 में हुआ। ये तीन बार जब बीसीसीएल में आपको नौकरी देने की बात सरकार के तरफ से आई कि गांव के लोग जो जमीन जो दिए हैं लैंड लूजर हैं, और जो लोग गांव में जमीन जिनके पास नहीं है वो शेड्यूल कास्ट हैं, उनको भी दिया जाएगा, और जो गांव में जो जमीन वाले हैं उनको भी नौकरी मिलेगी। कुछ आधार इसके लिए कुछ मापदंड तय किया गया। उसी के आधार पर हम लोग 1970 में आंदोलन करने के बाद हम लोग बीसीसीएल ने नौकरी के लिए गांव के लोग को चिन्हित किया। जो लोगों का जमीन गया 2 डिसमिल से लेके 10 एकड़ तक भी सभी लोग को 2 नौकरी मिला लोगों को करीब करीब। लेकिन एक ही साथ सबको नौकरी मिलना संभव नहीं था। इसीलिए कोई मान लीजिए हमारा भाई 2 साल 5 साल छोटा है, उसका छोटा भाई मेरा है, इसीलिए कंपनी ने देखा कि रोजगार तो देना होगा जिसका जमीन लिए हैं। तो विस्थापितों को एक मापदंड बना के 1970 में बहाली हुई राजीव गांधी के समय में, और उसके बाद फिर 1974 में और 1987 में उसमें हम लोग एम्प्लॉय हुए। यहाँ का क्षेत्र में लोगों को नौकरी मिला और यहाँ का डेवलपमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पश्चात बडवी गांव में करीटाण एरिया में आपका पावर प्लांट का भी निर्माण हुआ, वासरी का भी निर्माण हुआ समय काल में, और ये कोल इंडिया तब तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया था मुनिडी को, और सीबीएम का भी स्थापना हुआ, जिसका उद्घाटन हमारे प्रकाश जायसवाल मंत्री थे, आपका कोयला मंत्री, उनके द्वारा हुआ। और दिन प्रतिदिन मुनिडी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते गया। उसके बाद स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह सब बना और धीरे धीरे मुनिडी अपने चरम पर पहुंचा। 2012 में रिटायर होने के बाद जीवन स्तर अपना उम्र के पड़ाव पर हम लोग तीसरे चौथे पड़ाव में पहुंच गए हैं और कुछ रहा नहीं। एक राजपूत भवन का हम लोग निर्माण किए, जो संस्था को हम लोग मानव कल्याण के लिए, जाति कल्याण के लिए मैंने बनाए थे, सोच के कि इस पर हम लोग प्रगति करेंगे, कुछ लोगों को शिक्षा का। लेकिन वो राजपूत भवन बना, लेकिन उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा उसको फोकस नहीं कर पाए। भवन बना हुआ है, रूम बना हुआ है, सारा व्यवस्था हुआ है, लेकिन अभी उस पर नेतृत्व बढ़िया से नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे युवा वर्ग लोग आज हमारे इलाका में क्षेत्र में लोग 4 गांव के अगल बगल में भी लड़के बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, प्रगति के पथ पर है। अब आने वाले में समय में अब यही लोगों को विचार करके आगे बढ़ना है। मैं अपने जीवन का कुछ लम्हे आपको बताना चाहता हूँ। मैं नौकरी के ही दरमियान जनता मजदूर संघ में 1977 में अपना कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान किए और लंबे समय तक जनता मजदूर संघ का सेवा करते करते
एक समय ऐसा आया कि सेक्रेटरी के हैसियत से हमको दिल्ली जाने का, सेफ्टी कॉन्फ्रेंस भी था विज्ञान भवन में, जाने का मौका मिला। और उस वक्त हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री R वेंकट रमन साहब थे और श्रम मंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी। और उसी के समय में हम लोग विज्ञान भवन में गए थे और ये कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला था। उसके पश्चात मैं प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी से उस लंबे समय से जुड़ा रहा, उनके कार्यक्रम के साथ मैं जुड़ा रहा। और जब प्रधानमंत्री बने तो धनबाद आगमन उनका हुआ, बरवड्डा हवाई अड्डे पर उतरे और उनका स्वागत किया हम लोग। और उसके साथ हम लोगों ने उनका साक्षात्कार किया। मीडिया उसका सारा पेपर, अखबार, फोटो, सारा चीज मेरे पास है। और अपने जीवन को गति देते हुए वृद्धावस्था में पहुंच चुका हूं। अब कुछ करने का हिम्मत नहीं रहा। हमारे बच्चों से मैं यही उनको उपदेश देना चाहता हूं, एक सजेशन, कि आप मन लगा के पढ़ें और कभी भी मन में किसी तरह का दुर्भावना नहीं पालें। आगे बढ़ने के लिए हमारे भीमराव अंबेडकर साहब को भी जो बचपन में बहुत सारा कसौटी से गुजरना पड़ा, तो उनको भी विद्यार्थी के समय में बहुत सारा उसमें जातिवाद का बोलबाला था, इसमें कोई दो मत नहीं। तो लोगों का छुआछूत जैसा था, उसको दबाने का काम करता था। लेकिन उनके जो घर वाले थे, उनके जो परिवार के जो सदस्य थे, उनको बोलते थे कि बच्चा तुमको आगे बढ़ना है, तुमको बड़ा बनने के पहले शिक्षा अध्ययन करना है। काफी शिक्षा, जब बहुत बड़े बन जाओगे तब आप देश का सेवा कर सकोगे। तो बड़े दिमाग से सेवा करोगे, जितना तुम्हारा कैपेसिटी होगा उतना देश का सेवा कर सकोगे। अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे तो अच्छा नहीं कर पाओगे। ये मेरा आग्रह है, ये मेरा सजेशन है, ये मेरा आशीर्वाद है।